आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों से मेरी ये विनम्र निवेदन इसे समझ लीजिए कि आप सभी लोग न तो वीडियो को लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। इस चैनल के साथ नए विद्यार्थियों को जोड़ना, नए भाई बहनों को जोड़ना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। यदि आपके लिए हम प्रयास करते हैं, आपके लिए हम कार्य करते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के आपकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं, तो आप सभी लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए। ठीक है, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके इस चैनल के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों पर अमल अवश्य करिए। यदि आपको निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल आदि ले सकते हैं। यूपी कांस्टेबल आदि के लिए और नए पेट के लिए, नए आपके UPSSC के आने वाली वीडियो आदि की वैकेंसी के लिए हमारे पास बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। LT GIC सुपर टेट और TGT PGT इसमें भी आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम ने बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कर रखा है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की जो वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, मतलब जो आने वाली वैकेंसी है, उसमें GIC प्रवक्ता में मुख्य विषयों में कितने पद हो सकते हैं और कितने पदों का अध्याचन अभी तक लोक सेवाओं को प्राप्त हुआ है और कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसके पहले 2-3 छात्रों की कुछ समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण मैं वीडियो के माध्यम से कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हमसे पूछते हैं तो उसका रिप्लाई आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स आज बुक करने वाले विद्यार्थियों को व्हाट्सएप आज पे मैसेज करने की इजाज़त है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। इसकी वजह से हम जो है किसी भी मैसेज को रिप्लाई कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी टीम भी जो है मतलब वो जाती है कि पहले हम इनकी समस्या का निराकरण करें या जो है मतलब हम नोट्स आज बुक करें, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो समस्या वाले मैसेज होते हैं वो हमें कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और उसे जब भी हमें वक्त मिलता है हम उसे अवश्य ही देखते हैं और आपकी समस्याओं को ज्ञापन आदि के माध्यम से या कोशिश किया जाता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो LT ग्रेड में तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका 9,500 तक जो पद बन रहा है उसी पे विज्ञापन जारी होगा। 5560 पदों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो सका है और उम्मीद की जा रही है कि 5560 पदों का विज्ञापन जो है मतलब अध्याचन जो आया था पुरानी भर्तियों के संबंध में, उसे भी इसमें ऐड किया जाए तो आपको 13,500-14,000 हज़ार की वैकेंसी LT ग्रेड में देखने के लिए मिल सकती है। ये अधिकारियों की बात है, अधिकारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो ताज़ा आपका अध्याचन आया है वो 9,443 पदों को लेकर के है। ठीक है, मतलब टोटल मोटा मान लिया जाए तो आप सभी लोगों को 9500 पदों पर LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। LT ग्रेड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अधिकारी उस संबंध में बयान भी दे चुके हैं, तो LT ग्रेड में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका जो है GIC प्रवक्ता जो है उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा। मतलब 3160 पदों पर आपका विज्ञापन आना है। आज मैं उन विषयों के नाम बताना चाहता हूं जिन विषयों में पदों की संख्या का हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, वहाँ के जन सूचना अधिकारी से हमें ये जानकारी मिली है, जिसके आधार पर मैं आपको जानकारियाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहला विषय आपका आता है नागरिक शास्त्र सिविक्स। ठीक है, उसमें आपको 41 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर साइंस,
जिसमें आपको लगभग 26 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है इतिहास। इतिहास में 160 पदों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो विषय आता है वो है हिंदी। हिंदी में सर्वाधिक 430 सीटें होंगी, ये अब तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। हिंदी में इतनी सीटें आ रही हैं। और उसके बाद नंबर आता है आपके मैथ का, गणित का। तो गणित में भी आपको 196 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद नंबर आता है आपका जो है संस्कृत विषय का। संस्कृत विषय में भी आपको 280 सीटें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अंग्रेजी विषय में आप सभी लोगों को 205 पद, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि गृह विज्ञान में, जो कि GIC में पढ़ाया जाता है बच्चियों को, मतलब बहनों को, उनके लिए गृह विज्ञान में जो पदों की संख्या है वो टोटल जो हमें प्राप्त हुई जानकारी 103 पदों की संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिली थी। समाजशास्त्र में आप सभी लोगों को जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है वो है 65, और शिक्षा शास्त्र में 96। ये पदों की संख्या आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो अभी तक UGC का जो जवाब है वो शासन को या लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मतलब एक बार फिर से जाकर के दिल्ली ठेलना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो प्रयास करेंगे कि यदि हमारे पास वक्त मिल जाए, क्योंकि इस समय एकेडमी में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आपको पता है TGT PGT का विज्ञापन आया है, तो उन्हें भी क्लास देनी होती है, और इंग्लिश सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा वक्त निकाल पाने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। और जो भी वक्त मिलता है वो आप सभी लोगों की जानकारियाँ इकट्ठा करने में हमारा समय चला जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शासन स्तर पर भी सोर्स लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जवाब और डिक्लेरेशन हो जाए, ताकि इन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएं। आप सभी लोगों को विज्ञापन मिल जाए, 2018 के विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएं कला विषय के। एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि सर प्राविधिक कला जिन्होंने BEd किया हुआ है क्या उनकी नियुक्ति होगी। तो हाँ, उनकी नियुक्ति अवश्य ही होगी, ठीक है। जो विद्यार्थी प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइनेंस से हैं, BFA है, उसके साथ BEd है, उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। और 1 जुलाई तक उनकी नियुक्तियां कंफर्म कर दी जाएंगी। और यही जो नियमावली है, यही जो शेड्यूल है, वही लोक सेवा आयोग लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्राविधिक कला जो है विद्यार्थी हैं जिन्होंने BEd आदि कर रखा है, वो आराम से इस बार अप्लाई भी करेंगे, और जिन्होंने BEd नहीं भी किया है वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको औपबंधिक प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा में, और उनके सफल होने के बाद नियुक्ति आदि की प्रक्रिया उनकी जो है प्रोविजनल पीरियड 3 वर्ष की होगी, और उन्हें नियुक्ति होने के बाद नियुक्ति तिथि से लेकर के 3 वर्ष के भीतर BEd की डिग्री कंप्लीट करके लोक सेवा आयोग को सूचित करना होगा, वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो विज्ञापन आप लोगों का 18 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 17 तारीख आज है, और कल तक कल या परसों तक जो है आपके इस मुद्दे का समाधान होने की पूरी संभावना है। जैसा कि अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है कि शासन स्तर से जो जवाब है वो हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा, और उसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और विज्ञापन को जारी करेंगे। यदि मान लीजिए विज्ञापन में किसी भी प्रकार की देरी होती है, ठीक है, तो देरी होने की स्थिति में आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को देरी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के इस मुद्दे का भी निराकरण करा लिया जाए, और इस मुद्दे को भी सॉल्व करा लिया जाए कि आप सभी लोगों का जो है समकक्ष संबंधी जो योग्यता का विवाद है, क्योंकि हाई कोर्ट का इस पे आदेश है कि जो भी विज्ञापन जारी किया जाए उसमें जो समकक्ष संबंधी जो डिग्रियां होती है उसमें समकक्ष शब्द का बिल्कुल भी प्रयोग ही ना किया जाए, बल्कि उन डिग्रियों के नाम लिखे जाए जिन डिग्रियों से विद्यार्थियों को जो है मतलब उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, और इसे शासन स्तर पर भी मिल करके बहुत जल्दी इसे सॉल्व करा लिया जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा प्रयत्न होगा कि जून माह में ही आप सभी लोगों को
LT ग्रेड और GSC प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने सुपर टेट के विज्ञापन की तरफ। सुपर टेट की जो प्रक्रिया है आप सभी लोगों की, वो सुपर टेट की प्रक्रिया पूरी तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जुलाई माह में स्टार्ट किया जाएगा। जुलाई माह में आप सभी लोगों को सुपर टेट के साथ साथ एडेड जूनियर की भी एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो शासन स्तर पर इसका विचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक भी पदों की पूरा ब्यौरा, पूरी संख्या पहुंच चुकी है। SCRT ने जो प्रपोजल तैयार किया था, उस प्रपोजल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। और बीएड का जो केस चल रहा है उसमें कोई दम है नहीं, सरकार जीती जिताई है, आराम से बैठी हुई जीत करके। तुषार मेहता समेत कई लोग जो है आपके मुद्दे पर वकील बनाए गए हैं MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NCERT की तरफ से और आपके यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही साथ केंद्र सरकार की MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे वकीलों की फौज है। तो उन्हें परास्त कर पाना या उनके तर्क को काट पाना या मोदी कैबिनेट के डिसीजन को बदल पाना सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और शिक्षा जैसे नीतिगत मामलों में और शिक्षा जैसे मामलों पर हमेशा ही विजय सरकार की होती है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी आपके पक्ष में ही फैसला देगा। ठीक है, तो आप सभी लोग सुपर टेट की तैयारी करिए। बेहतरीन तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आइए। अब बात कर लेते हैं आपके TGT PGT के लिए। तो TGT PGT के लिए कल बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है और तदर्थ शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा बवाल काटा है और वो लगातार जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं। जब से उनका वेतन रुकवाया गया है तब से वो लगातार फिर से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका वेतन पुनः जारी किया जाए, लेकिन शासन के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन नहीं हो जाता या सरकार आप सभी लोगों के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ लेती, तब तक भाई हम वेतन नहीं जारी कर सकते। ठीक है, और रही बात इनके सीटों को ऐड कराने की, तो एक बार मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मुलाकात की जाएगी, पुनः उनसे बातचीत की जाएगी, मिला जाएगा और अपनी इन समस्याओं को उनके सम्मुख रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उनके द्वारा जो कहा गया था 27,000 पदों के विज्ञापन हेतु, उस पर जो है मतलब अमल किया जाए और आप सभी लोगों का विज्ञापन में ही इन पदों को ऐड किया जाए। तो आप सभी लोग निराश ना हो। कंप्यूटर साइंस को लेकर के विद्यार्थी सवाल करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी संशोधित विज्ञप्ति जो है जारी कराने पर हम लोगों का जोर है कि आप सभी लोगों को नहीं कम से कम तो 50 पद जरूर, 55 पद जरूर देखने के लिए मिल जाए और प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी संशोधित विज्ञप्ति आएगी और उसमें पदों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर 22,000 आपकी सीटें ऐड हो जाती है तो सोने पे सुहागा है, और नहीं भी ऐड होती हैं तो भी आपका फोकस केवल और केवल एक सीट पर अपने होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपनी मजबूती के साथ तैयारी करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जुड़वाने के लिए शासन स्तर से लेकर के प्रशासन तक प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि कुछ लोगों ने आपसे बोला था कि चयन बोर्ड पे हम प्रदर्शन करेंगे, अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, उनसे जो है सीटें जुड़वाने के लिए कहेंगे, वो सारी चीज़ें हवाइयाँ ही थी। और आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि जनवरी और दिसंबर में आपका नया विज्ञापन आएगा तो उसमें पद जोड़े जाएंगे। तो नए विज्ञापन जैसी प्रक्रिया का कोई अभी तक औचित्य नहीं है। एक विज्ञापन जारी कराने में तो इतने पापड़ बेलने पड़े, है ना, और नए विज्ञापन के बारे में तो अभी सोचना ही बेमानी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये हवाई बातें बताई जा रही है कि नया विज्ञापन आएगा तो उसमें सीटें ऐड होंगी, सीटें इसी में ऐड होंगी और ज़्यादा नहीं हो सकी तो नहीं, कम से कम तो 3-4 हज़ार सीटें तो ऐड हो ही जाएंगी। तो मतलब पदों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी। जिन वर्गों में बिल्कुल सीटें नहीं हैं या जिन विषयों में इक्का दुक्का सीटें हैं उसमें पदों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। विद्यार्थी पूछते हैं सर कितनी सीटें ऐड हो सकती हैं, तो कॉमर्स में कम से कम 15 सीटें ऐड हो सकती है आपकी। उसके बाद गृह विज्ञान में 34 सीटें ऐड हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके सामाजिक विज्ञान में लगभग 160 सीटें ऐड हो सकती हैं। हिंदी में आप सभी लोगों को 100 सीटें ऐड होती हुई दिखेंगी। संस्कृत में भी कम से कम 100 सीटें ऐड होंगी। मैथ में भी तकरीबन 80 सीटें ऐड होंगी। अंग्रेजी में भी तकरीबन आपकी 103 सीटें ऐड होंगी। ठीक है, और विज्ञान और जीव विज्ञान को अलग किया जा रहा है और उसका पूरा सिलेबस जारी किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें भी सीटें इंक्रीज़ की जाएंगी। ठीक है ना,
और आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उर्दू में 7 सीटें ऐड होंगी, सिलाई में आप लोगों को 15 सीटें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संशोधित विज्ञप्ति आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से कदम ताल मिला करके कार्य कर रहा है। और जो नियुक्ति संबंधी जो विवाद हैं या आपके अर्हता संबंधी जो विवाद हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और रही बात तदर्थ शिक्षकों के पदों की, तो उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उनसे मिलने का वक्त मांगा गया है। और जैसे ही वक्त मिलेगा एक बार लखनऊ पुनः कूच होगा और आप सभी लोगों के लिए जो है खुशखबरियाँ हम लेकर के आएंगे। विज्ञापन जारी हो चुका है, अभी आप लोग तन्मयता के साथ तैयारी करिए। जिन भी विषयों में, जिन भी वर्गों में सीटें कम हैं, आप सभी लोग फिर भी पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए, ठीक है। और सीटें आदि बढ़वाने की जिम्मेदारी हम पे छोड़िए, लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपको प्रमोट करना होगा, क्योंकि मुझसे अच्छा स्टूडियो मटेरियल आपको मार्केट में कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। फिर भी जो भी हमारे एकेडमी में पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो सभी लोग संतुष्ट हैं। और जो भी ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे नोट्स आदि बुक करते हैं, वो विद्यार्थी भी पूर्णतः संतुष्ट हैं। उनका फीडबैक हमें मिला है, उनकी सारी चीज़ें हमें जो प्राप्त होती हैं। और उन्होंने कहा कि वास्तव में जिस तरीके का मैटर आपने सुपर टेट का, टीजीटी, पीजीटी, गारंटी, जीआईसी का आदि का उपलब्ध कराया है, वास्तविकता में आपके मैटर का सानी कोई नहीं है ना। तो आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी हमारे पास बेहतरीन मटेरियल जो है हस्तलिखित भी और प्रिंटेड भी दोनों फॉर्मेट उपलब्ध हैं, आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बता दूं, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए यूपीएसआई की पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर ली गई है। अब आप सभी लोगों को ट्रेनिंग आदि की प्रक्रिया जो से गुजरना होगा। और यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए जो 26,162 पदों पर आपका विज्ञापन आना है, उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी लोगों को 25 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सीटेट जो है मतलब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सुपर टेट के पहले कि नहीं। तो सीटेट जो है आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग सीटेट की बेहतरीन तैयारी करिए और निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि ले सकते हैं, जिसमें आपकी टेट की और सुपर टेट की और सीटेट दोनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, ईमानदारी से अपनी तैयारी करनी है। जो भी आपकी समस्याएं, जिन डिग्रियों को लेकर के विवाद है, जिन डिग्रियों को विद्यार्थी सम्मिलित कराना चाहते हैं, वो सभी विद्यार्थी जो है हमारे पास मैसेज किए थे। उन सभी विद्यार्थियों की डिग्रियों के नाम लिख करके और विषयों के नाम लिख करके, जैसे मैथ में, होम साइंस में, ठीक है, और आपके हिंदी में, साथ ही साथ आपके जो है गणित में, ठीक है, और कला आदि में, इन विषयों को सम्मिलित, इन डिग्रियों को सम्मिलित कराने के लिए, जीव विज्ञान आदि में, विज्ञान आदि में सम्मिलित कराने के लिए पूरा डिग्री का लेखा जोखा दे दिया गया है। और आगामी समय में विज्ञापन आने वाला है, तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलेंगी। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो ये परीक्षाएं होने चल रही हैं, ये परीक्षाएं आपकी अंतिम परीक्षाएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को पूरे प्राणपण से जुटना है और सफलता को अपने प्राप्त करना है, ठीक है। नए पेड का विज्ञापन जो है वो आप लोगों को जुलाई माह में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को नई वीडियो की वैकेंसी, साथ ही साथ आप सभी लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट के साथ कई ऐसी भर्तियां लोक सेवा आपके यूपी SSSC से देखने के लिए मिलेंगी, जिन भर्तियों का इंतजार तमाम विद्यार्थी कर रहे हैं, ठीक है। लेखपाल की नई वैकेंसी के लिए भी अच्छे खासे पदों की संख्या यूपी SSSC को प्राप्त हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि सफलता आप लोगों को प्राप्त हो सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यूं ही अपना स्नेह बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर अवश्य किया करें। प्रयास हम आपके लिए करते हैं और प्रयास में हमारे कोई कमी नहीं होती है, और उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है। कोई हमें नायक बोलता है, कोई हमें जो है मतलब कुछ भी बताता है, कोई हमें कुछ कहता है। कई लोग जो है मतलब अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अपने जो नेचर में है, जो अपने कल्चर में है, वो यही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है।
सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और नोट्स आज चाहिए तो 97 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज को बुक किया है, और कई विद्यार्थी गलत अपने एड्रेस दे देते हैं, आप सभी लोगों को इस बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एड्रेस आज आप सभी लोग सही समय दिया करें, ताकि आप तक मैटर पहुंचाने में, और मोबाइल नंबर आप लोग एक की जगह पर 2 दिया करिए, क्योंकि एक पे आपकी कॉल जाती है तो आप रिसीव नहीं कर पाते हो तो मैटर आपका रिटर्न आ जाता है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 मोबाइल नंबर आप लोग जो है मैसेज में डाला करिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।